अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था और क्लास में हमारे पास क्या होते हैं, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन क्लास। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर जो है वो एक मेथड ही की तरह होता है, लेकिन इट इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये मेथड जो है, जो कंस्ट्रक्टर है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सेकंड वन क्या है, कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं टू इनिशियलाइज क्लास मेंबर वेरिएबल्स। ये जो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स हैं, इनको इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो वेरी फर्स्ट पहले तो समझते हैं कि ये मेथड जो है इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली कॉल कैसे होता है, ये समझते हैं, और उसके बाद ये समझेंगे कि ये मेंबर वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज किस तरह से करना है। तो चलें एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज के एक क्लास है हमारे पास स्टूडेंट, और इस क्लास के अंदर अब हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। देखें सिंपल मेथड किस तरह से बनाते हैं, डेफिनेशन और मेथड का नेम, जैसे कि प्रीवियसली हमने पढ़ा प्रिंट माय नेम, तो ये मेथड का नेम और ब्रेसेस और कॉलन आ जाता है। सिमिलरली जब आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपने डबल अंडरस्कोर इन इट स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइज। जैसा कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। दैट्स वाई इसका नेम हमने क्या लिया है, इन इट। तो इन इट स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन, कि ये डेफिनेशन जो ये मेथड है ये क्या करता है, क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। ब्रेसेस में सेल्फ को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, लेकिन फर्दर लेक्चर में हम सेल्फ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसका एक्चुअल में पर्पस क्या है। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर जो है वो मेरा नेम जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। तो ये आपके पास एक जो कंस्ट्रक्टर है वो क्रिएट हो गया है, जो क्या कर रहा है, आपका नेम स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। देन हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो लेट्स सपोज S1 इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और देन क्लास का नेम। ठीक है, तो अभी हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो देखें नेम जो है वो प्रिंट हो गया। अब एक्चुअल में देखें हमने इस मेथड को कहीं भी कॉल नहीं किया, लेकिन कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर ऐसा मेथड होता है विच इज इन्वोक्ड और कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली S2 और क्लास का हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमारे पास क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, S1 एंड S2। अब जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो देखें कंस्ट्रक्टर क्या है, दो दफा कॉल हो जाएगा, क्योंकि आपने क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, 2। तो इधर से ये फाइनल हो गया कि कंस्ट्रक्टर जो है ये एक ऐसा मेथड है दैट इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर का हमें एडवांटेज है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट माय नेम, और ये भी आपका नेम जो है वो प्रिंट कर रहा है। तो अब देखें ये वाला जो मेथड है, सपोज के फादर नेम प्रिंट कर रहा है, तो ये वाला जो मेथड है, अब अगर क्लास को हम एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा कंस्ट्रक्टर को रन करते हैं, तो देखिए फादर नेम कभी भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जो एक नॉर्मल मेथड है वो तब तक कॉल नहीं होता जब तक उसे कॉल किया ना जाए। फॉर एग्जांपल जब मैं लिखूंगा S2 डॉट प्रिंट माई नेम, और अब इस मेथड को रन करेंगे तो देखें फादर नेम भी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर और सिंपल मेथड के अंदर क्या डिफरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जबकि जो एक सिंपल मेथड है वो कब कॉल होता है, जब उसको कॉल किया जाता है बाय यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर को किस तरह से हम यूज करते हैं क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए।